आज मैं फिर एक बार आपके सामने उपस्थित हुआ हूँ अपने इन टैरो कार्ड्स के साथ, इनकी नई ऊर्जा के साथ और अपनी सीरीज़ कहता है टैरो में। आज फिर एक बार सामने दुनिया के सबसे ज़्यादा चर्चित विषय डेल्टा प्लस के बारे में जानने के बारे में। क्या टैरो कार्ड्स पे इसके लिए मार्गदर्शन आ रहा, क्योंकि डेल्टा प्लस के बारे में मित्रों कई तरीके के सवाल लोगों के मन में आज उठ खड़े हुए हैं, चल रहे हैं। लोग जानना चाह रहे हैं कि क्या होगी इसकी तीव्रता, किस तरीके से ये आएगा या क्या होगा, क्या इसकी रोकथाम के लिए होगा, हम लोगों को क्या रोकथाम या उपाय करने चाहिए। कुछ इसी तरीके के प्रश्नों को जानने के लिए, इनका मार्गदर्शन लेने के लिए आज मैं अपने टैरो कार्ड्स के साथ आपके सामने हूँ। तो आज शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं देखूंगा कि क्या किस तरीके की कोरोना की तीसरी लहर में इसका श्रेय होगा या नहीं होगा, क्योंकि 8 ऑफ कप्स और क्वीन ऑफ सोर्ड्स का कॉम्बिनेशन तो यही बता रहा है कि कहीं ना कहीं एक कन्फ्यूजन और भ्रम की स्थिति कार्ड्स दिखा रहे हैं डेल्टा प्लस के बारे में। पर कोरोना की तीसरी लहर के साथ इसका जस्ट एक अपर लेयर की तरह आना होगा, ऊपरी आवरण की तरह आना होगा। इसका कुछ ऐसा ही कार्ड्स हमको संकेत दे रहे हैं। और यदि बात करें वैक्सीन की, तो किंग ऑफ कप्स और नाइट ऑफ पेंटिकल्स और 10 ऑफ सोर्ड्स का कॉम्बिनेशन तो यही बता रहा है कि रोकथाम वैक्सीन के थ्रू तो होगी, पर इसमें कहीं ना कहीं सबसे ज़्यादा एक श्रेय, एक सबसे ज़्यादा सजगता, एक सबसे ज़्यादा एक अवेयरनेस हमें खुद को रखनी होगी, हमको आपको रखनी होगी कि जो रोकथाम के उपाय हैं, डबल मास्क लगाना है, सैनिटाइज़र करना है, डिस्टेंस रखना है, इस तरीके से हम इसकी आने वाली इसके कुप्रभाव को काफ़ी हद तक कंट्रोल कर सकते हैं, खुद को बचा सकते हैं मित्रों। जैसा कि हम सभी ने देखा कि पहले और दूसरी लहर से बहुत ज़्यादा लोग प्रभावित हुए, बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ लोगों का। अब डेल्टा प्लस के बारे में भी कुछ ऐसा ही दिख रहा है। यदि मैंने देखा 8 ऑफ वॉन्ड्स और 9 ऑफ सोर्ड्स का कॉम्बिनेशन तो मुझे यही बता रहा है कि इसकी तीव्रता काफ़ी एक घातकता के रूप में परिणत यानी कन्वर्ट हो सकती है यदि ध्यान नहीं दिया गया। तो ध्यान देंगे तो एक सजगता के साथ हम काफ़ी हद तक इससे बच सकते हैं, क्योंकि इसकी सजगता मित्रों बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि 8 ऑफ, जैसे कि मैंने बताया, 8 ऑफ वॉन्ड्स की तीव्रता घातक भारत के लिए तो होगी, क्योंकि कई देशों में अपनी दस्तक दे चुका है, US, UK, जापान, नेपाल, चाइना। तो इस तरीके से अगर हम लोग को सजगता के साथ बचाना ज़रूरी है, इसकी तीव्रता को रोकना ज़रूरी है। ये हमारी सजगता से ही होगी, हमारी सकारात्मकता से ही होगी। यदि हम बात करें कि टोटल इन ऑल इसकी उपाय के लिए मैंने जब कार्ड्स पे जानना चाहा कि क्या कार्ड्स हम सबके लिए गाइडेंस दे रहे हैं, तो पेज ऑफ सोर्ड्स और 9 ऑफ कप्स का कॉम्बिनेशन तो यही बता रहा है कि सबसे ज़्यादा, क्योंकि इसका कुप्रभाव हमारे फेफड़ों पे और हमारे इम्यून सिस्टम पे पड़ेगा। इम्यून सिस्टम पे पहले ही और दूसरी लहर में भी पड़ा, पर डेल्टा प्लस का जो साइड इफ़ेक्ट है ये फेफड़ों को बहुत ज़्यादा कमज़ोर करके और धीरे काफ़ी खतरनाक स्थिति की ओर शरीर को ले जाएगा हम सबके। तो इसके लिए सजग रहना मित्रों बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सबसे पहले तो जब पता ही नहीं होगा किसी बात के बारे में, किसी चीज़ के बारे में, तो हम उसके लिए सजग कैसे होंगे। सजगता बहुत ज़रूरी है और इसके लिए फेफड़ों को और इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करने के लिए प्राणायाम, डीप ब्रीथिंग और कुछ योगासनों का मदद हम लोग को जीवन में लेनी पड़ेगी। बाकी तो जो गवर्नमेंट हमें रोकथाम के लिए कुछ प्रिकॉशंस बोल रही है, वैक्सीनेशन के लिए बता रही है, उसको तो स्ट्रिक्टली हम सबको फॉलो करना ही पड़ेगा, क्योंकि जानना ज़रूरी है। और इम्यून को स्ट्रॉन्ग करने के लिए अगर टैरो की बात करें तो द एम्परर कार्ड अगर साउथ डायरेक्शन में रख के उसको थोड़ा सा 5-7-10 मिनट डेली आंखें बंद करके मेडिटेट करके और रेड कलर की 2 कैंडल्स लगा के 4-5 इंच के गैप पे और डेली 10 मिनट के लिए उसको लाइट करना है कैंडल्स को, और फिर बुझा देना है। ऐसा 43 डेज तक मित्रों करना है। तो कहीं ना कहीं हमारे इम्यून सिस्टम को और हमारे एक पॉजिटिवनेस को वो बढ़ाने में बहुत ज़्यादा मददगार साबित होगा। इसी तरीके से फिर और कई महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ मैं अगली बार आपके सामने फिर उपस्थित होऊंगा अपने टैरो कार्ड के साथ, अपनी इस नई ऊर्जा के साथ। तो मिलते हैं अगले बार, क्योंकि हर मुलाकात ज़रूरी होगी, वरना हर मुलाकात अधूरी होगी। नमस्कार।